Namaste to all. I welcome all of you on behalf of Shai Karuna Mission entire team and from Dr. Uday Shah. तो आज जैसे मंडे है and today my topic is power of Ma and consciousness of Shiva. So आज मैं पहले जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि पावर ऑफ माँ के लिए हम पहले भी एक सेशन में माँ दुर्गा के जो रूप है उसका वर्णन हमने जाना है, कैसे उनका वेपन्स, कैसे हमारे अंदर वही माँ के जो रूप है उनका इनर मीनिंग हम कैसे उसको समझ पाए और कैसे माँ के वो शक्ति अपने अंदर ही जगह पाए, वो सब हम एक सेशन में उसको एक्सप्लेन कर चुके थे और सब उसको अच्छे तरीके से जान पाए। आज जो माँ के बारे में आज थोड़ा डिफरेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, वो है माँ के और एक नई पहचान जो है श्री विद्या। श्री विद्या सबसे पुराना नॉलेज है, सबसे पुराना ये डिवाइन फेमिनाइन मदर को हम जो जिस रूप में वर्शिप करते थे, श्री विद्या इज दैट, उसे हम श्री विद्या नाम से जानते हैं, पूछते हैं। माँ का जो रूप है वो रूप हम तीन तरीके से माँ को हम पूछते हैं। एक तो माँ के फॉर्म में, मतलब जब माँ का आइडल होता है हम उससे पूजा करते हैं, और एक है फॉर्मलेस जिसे हम डिवाइन फेमिनाइन कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और वो कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए हमें जो तरीका हम जो तरीके से वो कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं वो है मंत्र। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वोकिंग माँ। माँ का और एक फॉर्मलेस रूप है, वो है कुंडलिनी शक्ति। हम एक सेशन में कुंडलिनी शक्ति को भी जान चुके हैं थोड़ा बहुत। आज जो जानेंगे वो है हाउ मंत्र वर्क्स, कैसे मंत्र माँ की वही शक्ति हमारे अंदर जागृत करते हैं। श्री विद्या इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मंत्र। जैसे कि मानिए अगर हम किसी को भी हम अपनी आँख से देखें उनका फॉर्म को, हमें पता चलता है कि वो कैसे है, फिजिकल बॉडी में वो कैसे है, लेकिन आपको पता नहीं है कोई किसी का फिजिकल फॉर्म क्या है, आपको बस उनका नाम पता है। तो आपको क्या उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेंगे? कभी नहीं। तब जाके हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि उनके आंखें ऐसे हैं, उनका हाइट ये है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन जहाँ पर हम देंगे तब जाके आपके एक विजुअलाइजेशन आएगा कि हाँ ये पर्सन इज लाइक दैट। वैसे ही शास्त्र में मेनली इन शक्त विद्या जहाँ पर माँ के पूर्ण रूप का वर्णन मिलते हैं, वहाँ पर मंत्रों के थ्रू माँ के पूरा उनका जो उनका क्वालिटी है, उनके रूप जैसे है, उनके फॉर्म क्या है, वो कौन सा पावर होल्ड करते हैं, वो सब मंत्र के थ्रू ही वहाँ पर लिखा है। तो जहाँ पर ये माँ के बारे में पूरा वर्णन हमें मिलता है वो है श्री विद्या। वो मंत्र को चैंट करके हम अपने अंदर माँ के उस रूप के जो पावर है, जो शक्ति है, हम उससे इन्वोक कर सकते हैं, अपने अंदर वो शक्ति को जागृत कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट मंत्र कैसे काम करते हैं। जैसे आप फर्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि जब हम कोई भी मंत्र चैंट करते हैं तो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है।
you can say that it's a sonic representation, right? वो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है वो धीरे धीरे हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू यूनिवर्स तक जा पाते हैं और वहां से हम वही शक्ति को अट्रैक्ट करके अपने अंदर वो शक्ति को एवेक कर सकते हैं, उसको जागरूक कर सकते हैं। मानिए कि एक जैसे एक सीड होता है, उसको मिट्टी में डालते हैं, मंत्रा इज जस्ट लाइक अ सीड। जब हम बार बार उसे चैंटिंग करते हैं, दैट सीड go deep into our consciousness and it connects us with the divine, just like that. श्री विद्या हमारे अंदर वैसे ही काम करते हैं। Now what is श्री? श्री क्या है? और एक चीज आप आज मैं बोलना चाहूंगी कि आपको पता है मंत्र के भी दो टाइप होता है। जैसे कि हमारे अंदर जो दो एनर्जी होता है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, मंत्र के भी फेमिनाइन मंत्र एंड मस्कुलिन मंत्र होता है। मतलब देव का एक अलग मंत्र, देवी का एक अलग मंत्र। ज्यादातर श्री ये शब्द हम देवी को आह्वान करते हैं, मतलब दैट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को हम अपने अंदर इन्वोक करते हैं थ्रू द शब्द, थ्रू द वर्ड श्री। श्री मतलब द ऑस्पिशियस डिविनिटी। विद्या क्या है? विद्या इज नॉलेज, दैट कॉस्मिक इंटेलिजेंट जो हम थ्रू द मंत्र हमारे कॉन्शियसनेस में वही इंटेलिजेंस धीरे धीरे जब हम कनेक्ट हो पाते हैं तो वही शक्ति धीरे धीरे हमारे कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। हम अपने अंदर वो शक्ति को धारण कर सकते हैं थ्रू दैट नॉलेज। क्योंकि मंत्र चैंटिंग करने से कैसे वो मंत्र, उसके प्रोसेस क्या है, कहाँ पर वो हमें पूजा करना है, मतलब कहाँ पर आप बैठोगे, आपका पोस्चर क्या होगा, कैसे आप करोगे, ये ऑल दोज थिंग्स आर द नॉलेज, ये हमें जानना है। क्योंकि माँ के बहुत सारे रूप है, एक एक रूप के अलग अलग शक्ति है और एक एक शक्ति को हम अलग तरीके से इन्वोक करते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर दिखाया गया है, यहाँ पर हाउ द मंत्र वर्क्स एंड दिस इज श्री विद्या। और एक है, हम जानते हैं कि आप जब बीट काउंट करते हो चैंटिंग के थ्रू, तब भी हमारे अंदर वही फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, वहीं से हम उस डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। मंत्र के और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप अगर शाक्त विद्या में आप थोड़े से उसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा मंत्र के भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि 2 सिलेबल मंत्र, 3 सिलेबल मंत्र, 5 सिलेबल मंत्र, इसके अलग अलग इम्पोर्टेंस है। श्री इज द 2 सिलेबल। जैसे आप ओम चैंट करते हो, लेकिन जब आप कोई और ओम नमः शिवाय, दैट मीन देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स, 3 सिलेबल वहां पर हो जाता है। तो यही इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मंत्र कौन से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैरी करता है। दैट इज द मेन थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज 10 महाविद्या। श्री विद्या से जुड़े हुए हैं 10 महाविद्या। 10 ये शब्द सुनकर ही आपको पता चलेगा कि वी हैव 10 दिक, 10 डायरेक्शन। जीरो डजंट हैव डिफरेंट, मतलब जीरो के अलग से आप कुछ वैल्यू नहीं कर पाओगे, लेकिन जीरो इज अ पावरफुल नंबर। इसके आगे अगर एक आप ऐड करोगे देन इट इज 10। 10 मतलब हमारे जो 10 डायरेक्शन है। तो ये जो 10 डायरेक्शन है, ये 10 दिक में ही माँ के ही शक्ति है। माँ हमें वहां से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये 10 महाविद्या में माँ के जो रूप है उसका ही वर्णन है।
साधक और फैमिली मेंबर्स भी 10 महाविद्या के पूजा कर सकते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। इस 10 महाविद्या में माँ के जो रूप वर्णन कर गए हैं वो है माँ महाकाली, तारा माँ, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी and माँ कमला. Starting from माँ महाकाली and ending with माँ कमला. बीच में त्रिपुरा सुंदरी is the most powerful form of माँ. माँ के जितने भी रूप है उनमें से सबसे पुराना जो रूप है जहां पर माँ को आदि पराशक्ति के रूप में जाना जाता था और पूजा उनको आदि पराशक्ति के रूप में ही पूजा करते हैं, तो वो जो आदि पराशक्ति है वो त्रिगुणा है, मतलब माँ इज त्रिशक्ति. Who are those शक्तिज? दुर्गा, सरस्वती एंड लक्ष्मी. वी द फैमिली मेंबर्स, जो हम जब फैमिली में रहते हैं तो हमारे अंदर ये 3 शक्ति की बहुत अहमियत है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये 3 शक्ति हमारे अंदर हमेशा चाहिए. लेकिन जब साधक साधना के दौरान फैमिली छोड़ते तो उन लोगों के लिए ये 10 महाविद्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपने माया, अपना जो भी अंदर में उनके अंदर जो भी वाइसेस है, जो भी उनके अंदर के नेगेटिव एनर्जीज है, उसे उनको खत्म करना है. और वो वहां पर वो उसको खत्म करके इस 10 रूप में माँ को पूजते हैं, क्योंकि एक एक शक्ति का एक एक अलग मीनिंग होता है. एक एक शक्ति एक एक अलग रूप से, एक एक अलग पहचान से साधक में वो आते हैं और वो उनके अंदर उस शक्ति को धारण करते हैं. माँ को उस शक्ति के रूप में वो धारण करते हैं. तो उस शक्ति में को धारण करने से पहले उनको जो पूजा करना है, उनको जो प्रोसेस में जाना पड़ता है, दैट इज महाविद्या, दैट इज 10 महाविद्या. इस 10 रूप में माँ का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप है वो है माँ त्रिपुरा सुंदरी. Why? Because त्रिपुरा सुंदरी, 3 मतलब thrice and सुंदरी मतलब ब्यूटी. ये 3 शक्ति जब माँ के अंदर रहता है तो माँ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन. नाउ हमें जानना है कैसे ये त्रिशक्ति माँ के अंदर काम करते हैं, मतलब क्या मीनिंग है ये त्रिशक्ति का. माँ सृष्टि क्रम है. शाक्त मत में, अकॉर्डिंग टू शाक्त विद्या, माँ इज द क्रिएटर. उनकी एक पलक झपटने से ये सृष्टि, वो जब आँख खोलते हैं ये सृष्टि शुरू होते हैं, वो जब आँख बंद करते हैं तो ये सृष्टि खत्म होते हैं. तो माँ इज द क्रिएटर, माँ इज द सस्टेनर एंड माँ इज द डिस्ट्रक्टर. वो सृष्टि उनसे ही होते हैं, स्थिति क्रम में वो उसको पालन करते हैं. डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्टर, जब माँ को हम महाकाली, महाग्रासा रूप में देखते हैं, देन माँ इस सृष्टि को तब खत्म करते हैं. इसलिए क्योंकि तब नेगेटिविटी इतना ज्यादा हो जाता है तो माँ को ही अपने बच्चे के लिए, हमारे लिए उस नेगेटिव को खत्म करना पड़ता है. दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज वो त्रिशक्ति क्या है. एक है त्रिगुणा, जो आप सब जानते हो कि रज, तम, रज एंड सत. मतलब हम जब फैमिली मेंबर्स, हम जब घर पे गृही जो लोग हैं, वो अपने आप को जब डिवाइन की तरफ ले जाते हैं, सबसे पहले हम अपने तमो के ऊपर काम करते हैं, जो भी डार्कनेस है उसे खत्म करते हैं. फिर रज एंड देन योर डिविनिटी, आपके साधना आपको धीरे धीरे सात्विक रूप में ले जाएंगे, आप सतगुण में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लगेंगे.
यहाँ से जर्नी तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप मेडिटेशन में डीप जाएंगे तब आपके 3 स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मन के 3 जागृत अवस्था होते हैं, मन के 3 स्टेट ऑफ माइंड वो है, एक है जहां पर हम लोग जागरूक, मतलब नाउ यू आर कॉन्शियसली लिसनिंग मी, तो आप जागरूक रहते हो, आप जानते हो, इस नॉलेज को अपने अंदर लेते हो। उसके बाद आता है व्हेन यू मेडिटेट, मतलब वो है सपना, जैसे हम लोग ट्रांस में जाते हैं मेडिटेशन में। देन सुसुप्ति, मतलब आप बहुत गहरे अवस्था में जब चले गए, और ये 3 स्टेट के ऊपर जब आप पहुंच जाते हो तो आप तुरीय अवस्था में चले जाते हो, दैट इज द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, और यू कैन से दैट इज द प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस, जहां पर हम शिव और शक्ति को एक साथ देखते हैं, राइट। माँ जब सृष्टि क्रम में रहते हैं तो माँ हम सबका पालन, हमें हम सब वहां से, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस से हम आते हैं, और जब माँ स्थिति क्रम में रहते हैं तब वो हमें पालन करते हैं। ये जो हम लोग फैमिली में रहते हैं, हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज, जो भी डिवाइन पावर हमें चाहिए वो माँ से ही मिलते हैं। हम अगर उस कॉन्शियसनेस में, मतलब माँ के जो जैसे माँ दुर्गा, शी इज प्रोटेक्टिंग अस, तो हमें भी अपने फैमिली, हमारे बच्चे को, चिल्ड्रन को, वी शुड प्रोटेक्ट देम, राइट। तो वो शक्ति हमारे अंदर तब जागरूक होता है जब हमें ये कॉन्शियसनेस, माँ के साथ हम जुड़ जाते हैं इस कॉन्शियसनेस में। फिर जब आप अबंडेंस में रहते हो तो आप माँ महालक्ष्मी को ही सबसे ज्यादा इन्वोक करते हो, एंड माँ सरस्वती को हम अपने लिए, अपनी इंटेलिजेंस, अपने क्रिएटिविटी और हमारे जो नॉलेज है, ये सब के लिए माँ सरस्वती को ही हम इन्वोक करते हैं। लेकिन ये सब रूप माँ के आदि रूप से ही जुड़े हुए हैं। माँ इज त्रिशक्ति देव। जब कुछ खत्म करना है, जहां पर बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है, वहां पर हम लोग माँ काली को पूजते हैं, क्योंकि माँ काली, महाकाली, महाग्रासा, महाशरी, महाईश्वरी जिसे हम बोलते हैं, ही इज द एब्सोल्यूट माँ, जो हमें वो अल्टीमेट, मतलब वो हाईएस्ट नेगेटिव, वो नेगेटिविटी से जो हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पर हमें महाकाली को भी हम पूजा करते हैं। नाउ अब हम आएंगे कि श्री यंत्र क्या है। श्री विद्या, जो हमने जाना कि माँ के डिफरेंट रूप को जब हम मंत्रा से इन्वोक करते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है, वो कॉन्शियसनेस से हम जुड़ जाते हैं माँ से, और माँ की शक्ति को हम अपने आप में धारण करते हैं। तो हो गया एक माँ का फॉर्म जहां पर हम माँ के आइडल को पूजते हैं, और एक हो गया जहां पर हम माँ को फॉर्मलेस रूप में पूजते हैं, मंत्रा से एंड कुंडलिनी शक्ति से। और एक एस्पेक्ट, द थर्ड एस्पेक्ट इज श्री यंत्र। यंत्र मीन्स टूल, मतलब एक सहारा, जहां एक ऑब्जेक्ट जिससे हम कनेक्ट होंगे वही कॉन्शियसनेस से, जिसे हम वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे, और हमारे अंदर वही कॉन्शियसनेस को हम जागरूक करेंगे कि ये माँ का ही एक स्वरूप है। श्री यंत्र इज वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। हम जो भी रेकी जानते हैं, आप लोगों को पता है कि हाउ द जियोमेट्रिकल शेप्स कितनी पावरफुल होता है, कैसे वी कैन रिसीव द हाईएस्ट लाइट फ्रॉम दोज शेप्स, जस्ट लाइक दैट श्री यंत्र। आप देखिए इस स्लाइड में कि कैसे स्क्वायर, सर्किल एंड ट्रायंगल कैसे यहाँ पर ड्रॉ है।
तो दिस हमें अभी जानना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे श्री यंत्र हमारे अंदर काम करते हैं। यहाँ पर 2 स्क्वायर है और 3 सर्कल है और अंदर 4 ट्राइंगल्स, ऑल टोटल दिस इज 9। तो ये 9 आवरण, हम इसे आवरण बोलते हैं। जैसे कि हम बाहर से इसके अंदर अपने कॉन्शियसनेस को बाहर से इसके अंदर ले जाते हैं, तो ये 9 आवरण को हमें धीरे धीरे उससे रिमूव करके अंदर जाना है। और ये 9 आवरण, ये 9 ऑब्स्टकल्स इन आवर स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज रिलेटेड टू अर्थ। हमारे आप देखो 4 कॉर्नर्स होता है, राइट? सो इट सिग्निफाइज द अर्थ। और यहाँ पर एक गेट है, हर कॉर्नर मतलब हर डायरेक्शन में एक एक गेट है। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू होता है। मतलब श्री यंत्र के जो भी मंत्र, थ्रू द मंत्र व्हेन यू मेडिटेट ऑन श्री यंत्र, तो वहां से कॉन्शियसनेस आपके वहां से शुरू होता है आपकी जर्नी। फिर उसके बाद 3 सर्कल, दिस सिग्निफाइज आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप देखिए पहले जो सर्कल है वहां पर पेटल्स है बहुत सारे, राइट? 16 पेटल्स ऑल टोटल। 10 है हमारे सेंस ऑर्गन्स, 5 है 5 एलिमेंट्स एंड 1 इज रिप्रेजेंटिंग आवर माइंड। तो जो भी साधक श्री यंत्र के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, उसको पूछते हैं, तो उससे पहले वो स्क्वायर दैट अर्थ कॉर्नर्स, मतलब वो जो अर्थ को सिग्निफाई करते हैं, दैट मीन्स दैट इज आवर इमोशंस। हम पृथ्वी में वही इल्यूशन, वही माया में माया से जुड़े रहते हैं। तो साधक को पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है, दैट सिग्निफाइज द स्क्वायर। देन द 3 सर्कल्स, वहां पर हमें हमारे सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल करना है। एंड हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उस पर हमें बैलेंस करना है। एंड द लास्ट वन इज अवर माइंड, कंट्रोल योर माइंड। फिर उसके बाद 4 ट्राइंगल ऑल टोटल, देयर दीज आर द फॉर्म्स ऑफ माँ। यहाँ पर हम वो जो अपवर्ड्स ट्रायंगल एंड द डाउनवर्ड्स ट्रायंगल, इट मीन्स हमारे ऊपर की एनर्जी और नीचे की एनर्जी, ये 2 एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस, थ्रू द बैलेंसिंग वी अचीव द पावर ऑफ माँ। यहाँ पर और एक बात बोलना जरूरी है कि ये बस माँ के लिए ही ये डायग्राम नहीं है। यहाँ माँ के लिए, माँ के साथ there are 16 योगिनी एंड यक्षिनी। और यहाँ पर हम देव शक्ति की भी पूजा करते हैं। जैसे कि ये 4 गेट्स है, यहाँ पर गणेश जी के फॉर्म में हम वहां पर गणेश जी को भी पूजा करते हैं, क्योंकि आप जो भी शुभ काम करोगे पहले आपको गणेश जी को पूजना है। और गणेश जी माँ के बहुत फेवरेट सॉन है। तो गणेश जी, शिव जी, देव शक्ति को भी यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, जब हम श्री यंत्र के अंदर धीरे धीरे एक एक आवरण को हटाकर उसके अंदर मेरू की तरफ जाते हैं। मतलब वी रिमूव द ब्लॉकेजेस एंड मूव टू द सेंटर पॉइंट। एंड व्हेन अ साधक रीच एट द सेंटर पॉइंट, दैट मीन्स, वो मतलब है जब साधक उस सेंटर पे पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स वहां पर वो उस मेरू बिंदु पे पहुंच गए जहां पर शिव और शक्ति एक साथ जुड़े हुए हैं, द अल्टीमेट डिवाइन कॉन्शियसनेस। नाउ द थिंग इज, जो ये फ्लैटन अप देख रहे हो पर्पल कलर की, जो श्री चक्र, हाँ इसे श्री चक्र भी बोलते हैं, श्री यंत्र और श्री चक्र। दिस इज अ 2 डायमेंशनल श्री यंत्र। इसका लेंथ है और ब्रेथ है। राइट साइड में देखिए एक
और श्री यंत्र है, लुक्स लाइक अ पिरामिड, सेम थिंग वहां पर भी आपको वही जियोमेट्रिकल शेप्स को आपको पता चलेगा कि 4 square, 2 square, 3 circle and 4 triangle. वहां पर ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि यहाँ पर ब्रेथ है, लेंथ है एंड हाइट, दोनों का ही काम एक ही है। ऐसा नहीं कि ये अलग है वो अलग है, नहीं। श्री यंत्र जो 3 डायमेंशनल है, ये भी हमारे अंदर के जो मतलब जो नेगेटिव है इमोशंस, पहले उसको खत्म करते हैं, फिर हमारे अंदर हमारी जो सेंस ऑर्गन है उसको कंट्रोल करता है, फिर माइंड को कंट्रोल करता है, देन हमारे अंदर जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उससे ये जागरूक करते हैं। एंड व्हेन वी रीच टू द मेरू पॉइंट, एकदम ऊपर के जो पॉइंट है वहां पर जब पहुंच जाते हैं, देन वी रीच टू दैट डिवाइन शिव शक्ति, मतलब हम वननेस में आ जाते हैं वहां पर। श्री यंत्र हम घर में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत वाइब्रेशनल, मतलब इसका जो डिवाइन वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा है। अगर आप घर में रखोगे तो एक बहुत अलग सा एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट होता है। सो आप देखेंगे कि कहीं पर जाएंगे तो सबके घर में टेम्पल में श्री यंत्र रहता है क्योंकि इट रिप्रेजेंट द अल्टीमेट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। नाउ यहाँ पर एक बात और भी मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैं जो रियलाइज कर चुकी हूँ कि ये जो 9 आभरणस है ये एक्चुअली रिलेट्स टू आवर चक्रा, क्योंकि आप देखिए हमारे भी 9 चक्रस हैं एंड जब हम क्राउन चक्र पर पहुंचते हैं तब वही शिव शक्ति हमारे अंदर जागृत होता है। तो अल्टीमेटली दैट मेरू पॉइंट इज आवर क्राउन चक्र, जहां पर हम वननेस में जाते हैं। उसके ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पर यही सिग्निफाई करते हैं कि एक्चुअली वी आर साधक और जो भी इनका साधना प्रैक्टिस करते हैं तो वो दे आर एक्टिवेटिंग देयर चक्रस, बैलेंसिंग देयर चक्रस। श्री यंत्र के ऊपर और जो बोलना है कि कैसे इस साधना, इसको कैसे, ये साधना कैसे किया जाता है। जो हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, हम घर में अगर श्री यंत्र को पूजते हैं, पूजा करते हैं, और अगर कहीं पर आप रख भी सकते हो इन अ सैक्रेड प्लेस, तो वहां का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन जो साधना करते हैं, जो साधक है, वो लोग इस श्री यंत्र से, हम जब घर में रखते हैं, हम माँ के उस रूप को इन्वोक करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी है। लेकिन साधना जब शाक्त मत में, मतलब अकॉर्डिंग टू शाक्त विद्या, जब साधक इसको पूजते हैं तो वो लोग ये जो 9 आवरण है इसे वो लोग तोड़ते हैं, मतलब उनके फैमिली से कनेक्शन छूट जाता है। तो वो लोग पहले अपने जो भी इमोशन से उसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद सेंसरी ऑर्गन पर, माइंड पर, मतलब वो लोग वो शक्ति को डिस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि तंत्र विद्या में माँ काली का पूजा भी इसी तरह से होता है, जैसे वो अपने अंदर की जो भी माया मोह, जो भी माया मोह, इल्यूशन और वाइसेस है, उसको वो लोग तोड़कर कंप्लीट डिवाइन कॉन्शियसनेस से अपने आप को जोड़ते हैं। तो श्री यंत्र दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। एक, आप इस संसार को छोड़कर डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, और 2, आप संसार में रहकर भी बस जितना जरूरत अपने लिए है उस शक्ति को अपने अंदर जागृत कीजिए, अपने के लिए और फॉर योर फैमिली मेंबर्स एंड फॉर द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन। तो यही बहुत
ब्यूटीफुल थिंग कि कैसे डिवाइन एनर्जी काम करते हैं. Now the next thing is oneness is our ultimate destination. तो जो भी आप साधना करेंगे, the ultimate destination is only oneness. Now one thing I want to mention you all, यंत्र का मतलब वो होता है कि जैसे आप देखिए कि पहले जो बिगिनर्स होता है उन लोगों के लिए कमेंट्री, मेडिटेशन में कमेंट्री बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो ध्यान को वहां पर फोकस कर पाए, ध्यान लगा पाए, कंसंट्रेट कर पाए. वैसे यंत्र का मतलब वही होता है कि आप यंत्रों को देखकर आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस आएंगे कि दिस इज अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, इट रिप्रेजेंट द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी. और यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि इट क्रिएट्स दैट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. ये घर में रहना बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है. तो वो देखकर कुछ ऑब्जेक्ट जिसे आप देखकर आपके कॉन्शियसनेस से जुड़ पाएंगे, दैट मीन्स वहां पर आपके फेथ क्रिएट होता है, आपके विश्वास, जो आपका जो फेथ है वही आपको उस डिविनिटी से कनेक्ट होने के लिए हेल्प करते हैं. राइट? मंत्र भी वही है कि आप मंत्रा को उस विश्वास से, जब आपके गुरु ने वो मंत्र आपको दे चुके हैं तो वो फेथ आपको उस डिवाइन से कनेक्ट कर देंगे. लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है आपके मानसिक पूजा. मतलब जो भी आप करो, आप पूजा करो, मंत्र चैंट करो, द बेस्ट थिंग इज इन योर माइंड. आप मेडिटेशन में आपके जो कंसंट्रेशन, मतलब जो एकाग्रता, जो आप इंटेंस, आपके जो आपके अंदर जो इंटेंसिटी है उससे आप जुड़ते हो, दैट इज द हाईएस्ट थिंग. अगर आपके सामने यंत्र भी हो, आप बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और है, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर आप खुद अपने अंदर आंख बंद करके उस यंत्र को विजुअलाइज करें, उस चेतना के साथ कि ये मेरे एनर्जी को बिंदु तक ले जाएंगे, दैट इज योर मानसिक पूजा एंड दैट इज द बेस्ट वर्शिप. जब आप मंत्र भी चैंट करते हो, अगर उस मंत्र को आप अपने अंदर लेकर, जिसे हम अजप अजप बोलते हैं, तो उसको आप अंदर लेकर उस इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करोगे तो वही मंत्र आपके कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे और वो कॉन्शियसनेस आपको डिवाइन से कनेक्ट करके आपको वही अल्टीमेट डिविनिटी को एक्सपीरियंस कराएंगे. तो माँ के जो भी पावर है, जो भी उनकी शक्ति है, माँ किसी, मतलब माँ को कोई भी वो शक्ति को कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाए, कोई भी उसको हरा नहीं सके. लेकिन माँ बस एक ही जगह पर अपने आप को सौंप देते हैं, वो है योर प्योर लव एंड योर प्योर इन्वोकेशन. आप जितने इंटेंसली माँ को इन्वोक करोगे, माँ खुद आपके पास आ जाएंगे. रिचुअल्स तो ठीक है, वो तो दैट इज वो स्क्रिप्चर में हमारे रिलीजन के लिए दैट इज ट्रूथ. लेकिन द मेन थिंग इज इन योर इमोशंस. आपके अंदर जो डिवाइन माइंड है उसको जागरूक कीजिए उस फेथ के साथ कि आप वहां पर ही कनेक्ट हो पाएंगे. तो आपके इन्वोकेशन, आपके मेडिटेशन आपको ही वही डिविनिटी, दैट अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से जुड़ वो आपके साथ वो जुड़ जाएंगे और यू कैन एक्सपीरियंस दैट अल्टीमेट डिविनिटी एंड दैट इज वननेस. वो वननेस है जहां पर आप उस डिवाइन से कंप्लीटली कनेक्ट हो जाएंगे. तो हम जब वननेस में जाते हैं तो हम वही शिव और शक्ति को ही
एक्सपीरियंस करते हैं. नाउ इट इज ओनली अकॉर्डिंग टू द शाक्त मत. जब आप शैविज्म को जानेंगे तो वहां पर शिव इज द अल्टीमेट, एंड जहां पर आप विष्णुइज्म को मतलब वैष्णव ट्रेडिशन को जानेंगे वहां पर कृष्णा इज द अल्टीमेट. सो टुडे वी विल डू मेडिटेशन ऑन दिस वननेस. हमें उस वननेस को ही एक्सपीरियंस करना है. जैसे कि हर मंडे हम शिव शक्ति से कनेक्ट होते हैं, तो इस बार भी हम शिव और वही आदि पराशक्ति से कनेक्ट होंगे और उस वननेस को एक्सपीरियंस करेंगे. आई गेस आप सब, जितना मैं जानती हूँ, जो मेरा रियलाइजेशन है, आप सब अच्छे तरीके से इसको समझ पाए हो. एंड थैंक यू. निशा. Hello all. Yes. Thanks Madhumita Di for this beautiful explanation. आगे मेडिटेशन में जाने से पहले हम कुछ अनाउंसमेंट है जो आपको बताएंगे. जैसे 5 डेज़ की हीलिंग चल रही है अभी भी. आपको किसी को भी हीलिंग रिक्वेस्ट देनी है तो आप दे सकते हैं. कोई भी टीम मेंबर्स को आप कॉल कीजिए, आप हीलिंग के लिए रजिस्टर करवा दीजिए. 5 डेज़ के चार्जेस 500 रुपीज़ हैं. और कोई अब्रॉड से हीलिंग रिक्वेस्ट दे रहा है तो $10 हैं, 10 $10. तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. और कमिंग वीकेंड हम रिट्रीट कंडक्ट कर रहे हैं, फिर से ऑनलाइन रिट्रीट फॉर 3 डेज़. और इस बार भी रिट्रीट के टॉपिक रहेंगे करुणा कर्मा सोल एंड डीएनए हीलिंग. ये जो है आपके सोल और डीएनए लेवल तक जाती है हीलिंग. जो भी इम्प्रिंट्स हमारे पास्ट लाइफ कार्मिक के हैं, जो सोल ने कैरी किए हैं, हमारे डीएनए में कुछ इम्प्रिंट्स हैं, तो इस इम्प्रिंट्स को हम इस माध्यम से हीलिंग करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रजिस्टर है पर हमें उसको नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको नहीं एक्शन दे पा रहे हैं, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो उसके लिए आप साइकिक सर्जरी कर सकते हो. साइकिक सर्जरी से आप अपने माइंड के जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसे रिमूव करके आपको अंदर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग डेवलप कर सकते हैं. उसके बाद मनी अबेंडेंस है. जिस तरह से मधुमिता जी ने श्री यंत्र के बारे में समझाया, तो दिस श्री यंत्र कनेक्ट्स विद दिस मनी अबेंडेंस ऑल्सो. तो अगर आप ये मनी अबेंडेंस करते हैं तो इसकी दीक्षापात होती है, जो सिंबल का आपको अट्यूनमेंट मिलता है, एंड यू कैन कनेक्ट इट मोर क्विकली. और उसके पावर के साथ आप और भी ज़्यादा अबेंडेंस क्रिएट कर सकते हो इन मैनी एरिया ऑफ योर लाइफ. तो जिसे अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो, रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी स्टार्टेड. इस बार हम सिर्फ 10 मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं. तो आप कोई भी मेंबर से जिनसे कनेक्टेड हैं उनको कांटेक्ट कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए. So once again, now I hand over to Madhumita Di for further meditation. So कुछ समय के लिए हम वेट करेंगे. Yes. Yeah. Thank you, Nisha. So हम मेडिटेशन में जाने से पहले बस थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आज हम through that meditation we will connect with Shiv Shakti and we will experience that oneness only. हमें आज बहुत कुछ तो नहीं करना है, बस उस oneness को एक्सपीरियंस करना है और वहां पर हमारे माइंड को, हमारे कॉन्शियसनेस को वहां पर रुक कर रखना है. मतलब we should be there in that oneness for a long time. मतलब वहां पर हमें बस उसको एक्सपीरियंस करना है ताकि हमें पता चले कि what is grace. हमें वहां पर अपने आप को कॉन्स्टेंटली रखना है, कॉन्शियसनेस को, ताकि हमें पता चले कि what is bliss, what is peace. So sit comfortably, close your eyes. आप आँख को बंद कर लीजिए
और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए. Take a few breaths. Breathe in and breathe out. The more you breathe in, the more you feel relaxed. आप जितना ज़्यादा अपने अंदर सांसों को लेंगे, इनहेल करेंगे, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी में फैलता जाएगा और धीरे धीरे रिलैक्सेशन आपके फुल बॉडी में स्प्रेड करना शुरू हो जाए. सो इनहेल and feel the relaxation is spreading all through your body. Breathe out through your exhalation. All your stress, anxiety, anger, all your negative energies are coming out from your body and you feel more and more light. सांसों को बाहर निकालने से आपके अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस है, एनर्जीज है, वो धीरे धीरे बाहर आपके सांसों के थ्रू बाहर निकल रहा है और आप अंदर से completely light feel कर रहे हो. Just feel the relaxation. Feel a wave of relaxation is spreading from the top of your head. आपके crown chakra से एक relaxation की wave धीरे धीरे नीचे आ रहा है, coming down. It's touching your eyes, nose, your face, your throat and shoulder, your hands, all over your bodies, your chest, intestine, abdomen, inside and outside, everywhere, every organ of you is getting the relaxation. Your intestine, your abdomen, your thighs, knees, of muscles, feet, everywhere that relaxation has spread it out. You're just feeling light and light. आपके शरीर पूरे तरीके से शिथिल हो गए. You can feel the lightness within you. Your mind has become so calm and cool. No thought. आपके मन एकदम शांत. Just like a feather. इतना हल्का फील कर रहे हो जैसे कि एक फेदर की तरह. Feel the relaxation deep inside. Just relax. Now, visualize yourself that there is a light within you. आपके अंदर
एक दिव्य ज्योति है. You can visualize the light within your heart, or you can visualize the light within your third eye. Wherever is comfortable for you. जहाँ पर आपके लिए वो लाइट फील करना, वो दिव्य ज्योत को फील करना अच्छा लगता है, आप वहीं उस लाइट को फील कीजिए. That is the divine part of you. That is the true self of you. You are the light. आप वो ज्योति, वो ज्योत आप ही हो. Just feel it. There is a bright light, just like a flame. That light is your consciousness, your pure consciousness, your pure divine part, your true self. वही लाइट आपके वो डिविनिटी है, आपके वो डिवाइन पार्ट है जो पूरे तरीके से प्योर है, जहाँ पर हम सब एक हैं, कोई किसी से अलग नहीं. हम सब उस डिवाइन के ही अंश हैं. Feel yourself. Realize that you have that power, that Shakti, and that consciousness within you. आप वही कॉन्शियसनेस हो, वही प्योर फॉर्म में आपके कॉन्शियसनेस आपके अंदर ही है. और जहाँ पर आपकी चेतना सबसे पवित्र है, वहाँ पर आपका your divine love is there only. उस प्यार के सिवा आप कभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. You are complete only with that love, with that divine love. You are the light. In you, that love exists. आप वो लाइट हो, वो ज्योति हो, वो ज्योति, वो प्रकाश हो, जिसके अंदर वो दिव्य प्रेम भी है, उस डिवाइन लव भी है. उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए. नाउ उस प्यार से वो शक्ति को, आदि पराशक्ति और वो शिव, वो चेतना को, that highest divine consciousness को अपने अंदर इनपुट कीजिए. आप उसे उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए दिल से जितना इंटेंसिटी है आपकी, मानो कि आप अपने कोई बच्चे और अपना जो है जितना प्यार करते हो, वही प्यार से उस डिवाइन को
अपने से कनेक्ट होने के लिए बुलाइए। उस प्यार से उस माँ को, उस शिव शक्ति को आप आह्वान कीजिए। Visualize that a beautiful bright light, white light coming from the universe towards you. आप फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि इस यूनिवर्स से वो दिव्य रश्मि, द हाईएस्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस, जहाँ पर शिव और शक्ति अलग नहीं है, जहाँ पर वो कॉन्शियसनेस ओनली शिव एंड शक्ति, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में चेतना भी है और डिवाइन लव भी है। That light and love coming towards you. You have given your 100%. You have given your complete devotion to invoke them. And with your invocation, वही सर्वशक्ति दिव्य रोशनी आपके तरफ आ रहा है। And you are getting connected with that light. आप उस लाइट से जुड़ चुके हो अभी। Feel the light has entered into your body. You have connected through your third eye. Or you have connected with your heart chakra, wherever you are comfortable. And feel the touch of that light within you. आप उस दिव्य शक्ति के स्पर्श को महसूस कीजिए। It's beautiful. You can feel the light and the love flowing through your body, all over. चेतना से जुड़े हुए वो शक्ति आपके पूरे बॉडी में फैल चुके हैं। You can feel the vibration, the energy of love and peace. आप अपने अंदर बस वो प्यार को महसूस कर पा रहे हो। The light has connected with you, but within you, you only can feel that pure divine love. And that pure divine love is Mom. You have absorbed that love within you. आप खुल चुके हो उस प्यार में, आप उसमें समा चुके हो। You have merged in that light has spread it all over, but the feeling, the emotion you're receiving, you are
creating within yourself. उस लाइट के थ्रू आपके अंदर जो इमोशन क्रिएट हो रहा है, that is only pure love. Being that oneness, feel the intoxication. उस प्यार में आप खो चुके हो. This is the ultimate truth. ये हमारे अल्टीमेट ट्रूथ है. रेस्ट और इल्यूशन. Being that love. इस प्यार में रहो. इस प्यार को महसूस कीजिए. This is your highest self-love also. यही आपके खुद के लिए भी वही प्यार है जो आप पाना चाहते हो, जो आप ढूंढते हो बाहर, लेकिन जो आपके अंदर है. Just feel that love within you. Being that oneness. We all are connected with that love. चारों तरफ आपसे होके यही प्यार चारों तरफ फैल रहा है. We love each other. We love every existence of this universe. The universe is पृथ्वी. चारों तरफ जो भी है, एक एक एग्जिस्टेंस में वो प्यार फैल रहा है. And we can say that we love everything of this creation. माँ के बनाया हुआ एक एक चीज पे हम सब प्यार करते हैं, क्योंकि जरूरत है सबकी. If we can feel the necessity of this creation, if you can feel the love of mom, then you will know that why she has made everything for us, and we are interconnected. हम सब एक दूसरे से वही प्यार से, वही चेतना से, वही प्योर कॉन्शियसनेस के, शिवा के वही प्योर कॉन्शियसनेस से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कोई अलग नहीं है. जो मैं हूँ वही आप हो. The deep love within you with the consciousness of Shiva. Shiva is only the consciousness. शिव और शक्ति अलग नहीं है, दो एक है. जब आप ये डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर रहे हो, then you are experiencing the love of Shiva. And when you feel when you experience the consciousness, when you feel the consciousness, pure consciousness, that light within you also experiencing the light of Ma, that power. दोनों अलग नहीं है, एक है. बस हम जानने के लिए उन दोनों को अलग कर चुके हैं कि one is light and one is love. But in reality, they are one. And when we connect with that Shiv Shakti, we become one with that
divine consciousness. When you are holding that divine consciousness within you, you are completely in that divine love. वो चेतना जब आपके अंदर है, आप कनेक्ट हो चुके हो, देन आप उस प्यार से भी अपने आप को पूरे तरीके से एब्सॉर्ब कर चुके हो. आपका मन, आपका शरीर, आपका सोल, everything dissolve in that love. And when we are in love, that is the high state of mind. बस उसके आगे कुछ नहीं है. That love, compassion is only the grace of that divinity. We are in grace. Obstacles can be there, but our state of mind has reached to that level where nothing can touch us. We can overcome anything with that grace. That grace is our strength. वो ग्रेस हमारे स्ट्रेंथ है, उसको हमारे अंदर ऑल टाइम रखना है. हमें बस कनेक्ट होकर उनको सरेंडर करना है. When you give your whole to that Shiv Shakti will take over all your responsibilities. And you only can be received. You only will receive the grace. उस समय आप बस वो ग्रेस को ही एक्सपीरियंस करें. क्योंकि आप उस वननेस में हैं, जहाँ पर आपके अंदर ही शिव और शक्ति को आप महसूस कर पा रहे हो. नो साउंड नीडेड. कोई शब्द की जरूरत नहीं होता है इसको महसूस करने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए. Being silence. Just be in silence and feel the light and love within you. Be in oneness. Worship meditation, everything is needed. But when you reach to that point where you can be in oneness any time, nothing needed there. Nothing outside, nothing techniques. कुछ भी जरूरत नहीं है उसमें. और उस स्टेज में आप अपने आप को रखने की प्रयास कीजिए. You have that capability, that strength, that power.
Feel yourself. There is no body. There is only love, peace, and bliss. With this realization, with this divine feeling, धीरे धीरे अपने आप को शक्ति से विदाई लेके उसे शिव शक्ति को आप अपना gratitude, thanks, go down your head to that divine consciousness and power, and slowly come back to your own body consciousness. आपके शरीर की चेतना पर धीरे धीरे वापस आइए. उस वननेस को आप फील कर चुके हो, अपने आप में पूरे तरीके से उसको भर चुके हो. उसे आप महसूस कर चुके हो. With that experience, slowly come back to your own body consciousness. अब अपने जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुआ था, आइदर हार्ट चक्र और थंडर, वहाँ पर फिर से अपना कॉन्शियसनेस को महसूस कीजिए, फील कीजिए. You have come back to your body. Now, slowly, you can move your hand, and whenever you are comfortable, you can open your eyes. Thank you so much. We all are blessed by that divine consciousness, that supreme divine consciousness. Thank you. I guess आप सब वापस आ चुके हो, and thanks again आप सबकी. Nisha, are you there? हाँ दी. Okay. So किसी को करना हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा. मधुमिता जी हैं, आपको कुछ क्वेरी भी पूछनी हो तो शी विल गाइड.
हेलो मैम। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते मैम। आपने जब एक हार्ट या ये मैं पूरा एक्सपीरियंस नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ कि कैसा कि आपने हार्ट या थर्ड आई पे कनेक्ट करने का बोला। मेरा 3 चीज कनेक्ट था: थर्ड आई, हार्ट एंड रूट चक्र। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मेरा फुल्ली कनेक्ट था। एंड कैसा हुआ कि आई फेल्ट इन एवरीथिंग गणेशा इन फ्रंट एंड देन दिस बोथ। बहुत अच्छा। एंड फर्स्ट गणेशा ने पूरा उनका चक्कर लगाया, पूजा किया, और जैसे वो बो डाउन हुए तब टू शक्ति बिकेम वन। वेरी नाइस, एंड गणेशा उनके साथ ही खड़े थे। दैट वाज माय फीलिंग। बहुत अच्छा। इस वननेस को आप कभी भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप जब भी चाहे जब आप। ये हाँ, और जब ये तीनों इकट्ठा हो गए तो क्राउन चक्र ओपन फुल्ली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू यू। सो मच। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते निशा मैम। नमस्ते, नमस्ते। हाँ मैम, आपका मेडिटेशन तो वाकई बहुत डिवाइन होता है क्योंकि उसको शब्दों में तो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, बस कुछ एनर्जी फील होती है, तो वो हम लोग आपसे इसलिए पूछ लेते हैं कि सही डायरेक्शन में है कि नहीं। हाँ, तो मैम हाँ, आज भी बस वही हुआ कि पीछे से सबसे ज्यादा मैम सेक्टरल चक्रा जो पीछे से रहता है, हाँ, बहुत अच्छी एनर्जी पूरे समय वो ऊपर, यहाँ से ऊपर तक हाँ, जाती है, और बाद में फिर वही एनर्जी आगे से हाँ, ट्रू। हमारे सेक्रल चक्रा पे पूरी कनेक्ट हो गई। और जब आपने अभी आने का बोला तो वो जो पूरी एनर्जी थी वो धीरे धीरे कलेक्ट होके हमारे पूरे आज्ञा चक्र पे। और मैम जब आप आने का कह रहे तो आज आने की इच्छा नहीं हो रही थी, अच्छा, इतना बढ़िया लग रहा था वो कि मन नहीं कर रहा था कि आंखें खोलो। और अभी भी मैम पीछे सेक्रल चक्रा पे वो एनर्जी पूरे समय वाइब्रेशन में घूम रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बहुत हार्ट अच्छा। चक्रा लेकिन अगर आपको आपको लगता है तो आप ग्राउंडिंग भी कर सकते हो, उस एनर्जी को आप थोड़ा ग्राउंडिंग करने से ठीक हो जाएगा। और जी अगर आप चाहते हो कि उस एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि बहुत देर तक मैं उस नशा में रहूं, तो जी। आप थोड़ी देर और भी मेडिटेशन कर सकते हो, हाँ धीरे जी मैम, धीरे अब ठीक मुझे हो ऐसा लग जाएगा। रहा है कि वो मतलब अपने आप में बहुत अच्छा फील हो रहा है वहां से वेरी बाहर नाइस। आने की इच्छा नहीं हो रही है हाँ, दैट इज द मैजिक ऑफ वननेस। जी थैंक यू मैम। मैजिक तो आप लोगों की वॉइस और उससे होता है मैम। थैंक नो, यू नो, नो, आपका, यू सर ऑल्सो का, डिवाइन। सब लोगों का वी ऑल आर डिवाइन। ये बहुत- नहीं मैम, आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के पास खैर शब्द नहीं है, ना ही हम इतना टाइम अलग से निकाल पाते हैं। आज आप लोगों की मेहनत के कारण हम लोगों को भी लगता है नहीं 6 बजे हैं, हमको बैठना है कैसे भी करके थैंक यू मैम, पूरी टीम को, थैंक यू। सर को थैंक यू। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। हाँ जी मैम, नमस्ते जी मैम। आज जैसे ना मैं मेडिटेशन में बैठ रही तो आज मेरा मन ही नहीं लग रहा था, पता नहीं ऐसे ना कुछ अजीब सा हो रहा था पहले। अच्छा, बाद में तो जी मैम, तो बाद में तो बैठ के ना ठीक लगा। जैसे कभी जैसे लेफ्ट पैर से एनर्जी निकल रही है, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन हो रही थी, और राइट पैर में थोड़ा सा पेन। तो फिर पीछे यहाँ पे ना क्राउन चक्र में हल्का सा पेन हुआ, फिर अपने आप चला गया मैम। तो जैसे अच्छा। मैम बैठे बैठे ही ना मेडिटेशन में काफी रोना हाँ, आ रहा था जैसे। तो पता हाँ, नहीं क्या मैं तो ठीक है, आपका जो तो इमोशंस है फिर वो बाहर निकल गया, अच्छा ही हुआ। जी मैं हाँ जी मैम, वैसे बहुत अच्छा हाँ, मेडिटेशन है मैम आपका। बहुत सॉफ्ट आवाज है बिल्कुल धीरे बोलते, जैसे ना बीच बीच में मेरे को ना आवाज का थोड़ा ना जैसे ऐसे लग रहा था आवाज बहुत कम हो गई है, जैसे ओह, अच्छा, मेरे को अच्छा। कुछ समझ में ही नहीं आ ऐसे लग रहा था। बाकी मैम ओहो, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू टू। ओके मैम, थैंक। किरण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके। हाँ, हेलो, हाँ, नमस्ते। आवाज आ रहा है? हाँ, हाँ,
एकदम आवाज आ रही है? यस नमस्ते मैम, नमस्ते नाइस मीटिंग टू। हाँ बस ये पूछना था, आज का सेशन बहुत अच्छा था। ऐसे बोलते हैं ना, बॉडी में हाँ आती हेलो है, आके आप बात करती है, तो बहुत हेलो जने विश्वास नहीं करते हैं। आप तो एक कैन बार यू हियर? या इट इज आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप थोड़ा सा और एक बार बोलिए, मतलब योर वॉइस बिकम सो लो, आई कुडंट हियर इट प्रॉपर्ली, आप एक बार और बोलिए। नाउ यू कैन हियर मी? यस नाउ इट्स क्लियर। नमस्ते मैम, हाँ नमस्ते। टुडे सेशन वाज वेरी नाइस। हाँ हाँ मुझे ये माता आती है बोलते हैं, इट हाँ इज हेलो यू कैन हियर मी? हाँ नाउ आई कैन हियर यू, बट बीच में आपके वॉइस क्रैक हो रहा है। ओके। हाँ बोलिए, आप बोलिए। माता आती है, ओके हाँ शरीर आती है, माता बोलती है, अच्छा तो बहुत जने विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा तो बहुत फील होता है एक्चुअली। बहुत अच्छा। तो हाँ, तो बहुत जने विश्वास नहीं करते हैं, तो फील है ना। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू? आप विश्वास करते हो, माता आए हैं आप में, तो आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए। यू एक्सपीरियंस। हेलो मैडम हाँ हाँ बोलिए। अगर आपके पास वो फेथ है कि माँ के पावर आप में आए हैं, तो इफ यू हैव द फेथ, आपके अंदर वो फेथ है, तो आप उसको विश्वास कीजिए, आप उस प्यार को, उस माँ के उस आशीर्वाद को हमेशा महसूस कीजिए। दैट्स एनफ फॉर यू। मैं जब माँ को मैं विश्वास लगेगा, करती हूँ। बस ठीक है, हम्म, जब माँ को आपके थ्रू कुछ करवाना है तब माँ खुद करा देंगे, उसको लेकर आप सोचिए मत। बस यू डू बिलीव इन योर फेथ, आप उसमें अपने आप को उसमें पूरा तरीके से अपने आप को उस बिलीव पर आप रहिए कि माँ की शक्ति मुझ में आते हैं, क्योंकि आप इन्वोक करते हो शायद उस इंटेंसिटी से, इसलिए माँ आपके पास आते हैं। आपका प्यार माँ के लिए, आपके रेस्पेक्टेशन उतना ज्यादा है, तो आप अपने आप में फील करते हैं। व्हाट इज गॉड एक्चुअली? गॉड एक्चुअली हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, वो जब हाई स्पीक में जाते हैं तब भी हमारे अंदर वो देवी और देवता क्रिएट होता है ना, उस कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आते हैं। अगर हम ना रहे तो उस इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो वो इमोशंस तो हमारे अंदर ही है ना। तो आप मानते हो इसलिए आपको या लगता है माँ आए हैं, तो आप उस विश्वास के साथ ही रहिए। दैट विल मेक यू फील मोर पॉजिटिव, प्योर एंड डिवाइन। थैंक यू मच। थैंक यू। या श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। राखी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Namah Shivaya. शिवाय। You are hearing me? Yes, yes. Very wonderful session was today. Thank you. Very nice sadhana it was. I just went into my Vidya Sadhana, Shri Vidya Sadhana. Are you able to hear me, ma'am? Shall I take out this? One second. Yes, yes. Are you able to hear me now? Yes, yes. Properly. I love your meditation, the way you do, and I deeply Thank go you off so much. inside whenever you come. Okay. And I like the Thank way you tell us with your lots of love and compassion and light. Thank you so much. That was the question I would like to ask. Yes. It was really wonderful. I went into Shri Vidya mantra itself. Shri Vidya Oh, sadhana mantra we बहुत have, no? अच्छा. I went off in that itself. I was reciting it that inside my mind. And I felt it very nice. I have Shri Yantra at home, Shri Chakra. I mean that Yantra I had home. But the thing is, do you do any puja before that? I just put the kumkum saying Shri, 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 Shri.
That is what I do. I put it for 11 times. Is that enough, or should I say something else more? एक्चुअली श्री विद्या इज अ गुरु विद्या, मतलब वो गुरु से ही आपको प्राप्त होना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु से ही मिला है, गुरु बस से ही मिला ठीक है, देन इट्स ओके। आप बस अपने पूरे दिल से कीजिए जो हाँ, वो भी तो करती जो हूँ। मैंने हाँ अगर जो भी मंत्र है, जो भी यंत्र है, अगर वो एक्टिव होता है, उस पावर हमारे अंदर तब आता है जब हम इंटेंसली उस पावर को मतलब उसको इन्वोक करते हैं, दिल वही से वो करते श्री चक्रा, हैं। I feel very nice. I love that Yeah, meditation. Yeah. And I go into deep, you know, you can see so many things. I don't know what I Yeah. see. You fully merge with the divine energy. Yeah. And That's the ultimate truth. सर Yeah, भी yeah. यही बोलते हैं क्योंकि oneness is we- the ultimate truth. we go Right. into oneness, yes, with the nature, with everybody, you know. From that time I've started, you know, I say everybody love you. They say, what you're saying, everybody love you. I said, when you can't say love you, then how will you really give love to anybody? True. I feel that way. Yeah. And one more thing, Yeah. is it wrong to keep Sri Chakra? No, Because some people say, oh, you have kept Sri Chakra in your house, it must be very shuddhi, this, that and all. अगर आपके मन शुद्ध है तो कुछ भी जरूरत नहीं है। आप माँ को मेरा प्यार मन ही करते हो, शुद्ध है। बस that's enough. शिव एंड शक्ति ने तो शुद्ध ही कर दिया है मेरा मन। हाँ, very true, very Loving them, yeah. और जो प्यार हमसे किसी और की तरफ जाता है, that is only the divine love, nothing else. Yes. आप अगर उस प्यार को महसूस कर पाएंगे तब भी आप उसको दे पाएंगे। लेकिन one thing I want to mention here कि एक ग्लिम्स होना कि मैं वननेस से, जो भी आज मेडिटेशन कर चुके हैं यहाँ पर, एक होता है कि मैं वननेस से कनेक्ट हुआ और कुछ देर तक वो था, वो मेरे अंदर था, मतलब वो फीलिंग मुझ में रह गया, बस उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गई। बेटर टू हाँ, आप उसके साथ हमेशा कनेक्ट हो ताकि वो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो पाएंगे आप उतना ज्यादा ग्रेस अपनी लाइफ में फील करेंगे। What I experience in my life, what I am experiencing, जितना ज्यादा उस oneness को फील कर पाते हैं। Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you. Do you clean the Sri Chakra? Sri Chakra was my topic today, but मैं खुद श्री चक्रा और श्री यंत्र की पूजा नहीं करती हूँ। I only do meditation and I always try to connect with Shiv Shakti. Okay. As I told you ना, everything is मानसिक पूजा, मतलब आप मेडिटेशन जितना ज्यादा करेंगे, oneness में रहेंगे, that will be better, best. Thank you so much. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Namaste. Hello. Good evening. Namaste. Betty बोल रही हूँ. पहचाना? Oh, हाँ. I can see you where you are. Hello. अभी दिखी? Yeah. हाँ. Hi. How are you? Fine, thank you. Thank you so much for today's meditation. ऐसा लग रहा था कि मतलब आना ही नहीं है वापस, जैसे एक मैडम ने बोला अभी थोड़ी देर पहले, काफी देर तक तो मेरी आंखें बंद ही थी एंड माँ का टॉपिक था तो ऑब्वियसली यू नो हाउ वेल आई कैन कनेक्ट विद माँ। तो मुझे एक छोटा सा डाउट ये पूछना था कि जैसे अभी मंत्र बोला ना आपने, तो मैं नॉर्मली मैंने आपको बताया था ना वो चामुंडा मंत्र का मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया है, बट मतलब 3 बार बोलूँ ना तो ही उसका इफेक्ट आ जाता है मुझे। तो मुझे एक बात ये पूछना था कि मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू आर सपोज्ड टू रिसाइट इट? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी। एक बार में भी आप कनेक्ट हो सकते हो, आपकी इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उससे आप ज्यादा कनेक्ट। आप बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए 3 टाइम चैंटिंग के दौरान आप यू आर कनेक्टेड, राइट?
हाँ, जैसे मतलब तो निशा मैम को भी मालूम है। नमस्ते निशा मैम। निशा मैम के भी मेडिटेशन में मैंने जैसे बोला था कि मुझे एक ऐसे वो कवच जैसा फील हुआ, वैसे मुझे ये मंत्र बोलने के बाद वो एक्सपीरियंस होता है कि माँ का शक्ति मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसे। सो यही एक पूछना था मुझे कि 3 times इज इनफ, दैट इज डन। When you are feeling that you have already connected, मतलब आप 3 times बोलने से आप फील कर रहे हो कि आप कनेक्ट हैं, and it's enough। बस उसके बाद माँ का वो ब्लेसिंग्स और ग्रेस को फील कीजिए, बस और क्या चाहिए। या राइट, वो तो है ही, वो तो मैं हमेशा महसूस करती हूँ। तो मतलब इवन अभी भी जब जैसे आपने बोला ना कि मतलब माँ सिर्फ एक ही चीज में झुकती है, मतलब आपके अफेक्शन और लव, मतलब वो सुनते ही मेरे आंख में आंसू आ गए। लेट इट फ्लो योर, मतलब आप अपने आंसू को बहने दो, उसमें इमोशन है, प्योर लव है। Okay, This is बेटी जी हमेशा आपके साथ सब्जन है। Yes, blessings are always there with you. Yeah, she's divinely guided. True. Thank you so much. Thank you to this sir and the entire escape team. Nisha ma'am, thank you so much. आपने बहुत गाइड किया है मुझे। Thank you Madhumita ma'am. Thank you so much. Okay. और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो we will end the session today. Thank you Madhumita ji, thank you Dr. Udesha, and thank you everyone. Good night.